जहां लहरें मंत्रों का जाप करती हैं और हवाओं में गूंजता है एक अमर कथा का संदेश। ये कथा है एक महान धर्म युद्ध की, जहां धर्म और अधर्म का संग्राम हुआ और जहां स्वयं भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना भी की। समुद्र केवल जल नहीं बल्कि ये साक्षी है बहुत सारी दिव्य कथाओं का और एक ऐसी जगह भी जहां स्वयं देवताओं ने कदम रखा और इस धरती को, इस भूमि को और भी ज्यादा पावन बना दिया। ये पवित्र जगह है रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने भगवान शिव की स्तुति की थी और जहां से जुड़ा है राम सेतु का रहस्य भी। आज का हमारा ज्योतिर्लिंग सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे की और जानेंगे इसके पीछे की कथा को और जानेंगे कि इसके पीछे और कौन कौन से रहस्य हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक कहानी की तरह आपसे कहेंगे ताकि आप पूरी तरह से इस कथा का आनंद ले पाएं। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ये कथा, जिसमें आप यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे। तो शुरू करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ये कथा। ये समय था त्रेता युग का, जब धर्म और अधर्म के बीच संग्राम होने वाला था। राम रघुकुल शिरोमणि अपने आदर्शों के रक्षक लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र के तट पर खड़े थे। उनकी वानर सेना उत्साह से भरी थी, लेकिन श्री राम के मन में एक गहरी चिंता भी थी। श्री राम ने मन ही मन मंद स्वर में कहा, हे सागर, तुम्हारे इस अनंत जल के पार वह लंका है जहां अधर्म का अंधकार फैला हुआ है, परंतु क्या बिना भगवान शिव की कृपा के यह विजय प्राप्त हो सकती है? समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थी, मानो वे राम की चिंता का उत्तर दे रही हूं। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से महर्षि अगस्त्य अवतरित हुए और उनके मुख पर ज्ञान और करुणा का ऐसा तेज था जो देखते ही बनता था। अगस्त्य ऋषि ने गंभीर और धीमी आवाज में श्री राम से कहा, शिव जो त्रिपुरांतक हैं, जिनकी कृपा बिना कोई भी विजय पूर्ण नहीं है, यहाँ इस पवित्र तट पर शिवलिंग स्थापित करो और उनकी आराधना करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। लेकिन अब यहाँ पर दो बहुत बड़े प्रश्न श्री राम के सामने खड़े हुए थे। पहला ये कि आखिर इस पूजा के लिए ये पवित्र शिवलिंग आएगा कहाँ से, और दूसरा ये कि इस पूजा को करने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण की आवश्यकता है। वो ब्राह्मण यहाँ समुद्र तट पर कैसे आएगा? ये दोनों ही चिंता श्री राम को घेरे हुए थी। लेकिन श्री राम का युद्ध अधर्म के खिलाफ था और ये तो इतिहास जानता ही है कि जब भी अधर्म के खिलाफ कोई भी युद्ध होता है तो जीतता तो धर्म ही है। तो किसी भी बाधा का ठहरे रहना तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इसका भी समाधान हुआ, जो हम आगे की कथा में आपको बताते हैं। राम जी ने अपने अनन्य भक्त श्री हनुमान को बुलाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पवन पुत्र हनुमान, तुम जाओ और हिमालय से दिव्य शिवलिंग लाओ, हम यहाँ शिव की आराधना करेंगे। हनुमान जी, जिनकी गति वायु के समान थी, हिमालय की ओर तुरंत उड़ चले। पहाड़ों को पार करते हुए वन, घाटियां और बर्फ की चोटियां कुछ भी उनकी गति को रोक नहीं सकी। हनुमान जी हिमालय पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग को चुना, विशाल और तेजस्वी। उन्होंने अपने कंधों पर उस शिवलिंग को उठाया और आकाश मार्ग से रामेश्वरम की तरफ लौटने लगे। लेकिन समय बीता जा रहा था, समुद्र की लहरें तेज हो रही थी और श्री राम ने पूजा के लिए शुभ मुहूर्त को पास आते देखा। तब श्री राम ने देखा कि हनुमान तो अब तक नहीं लौटे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त भी निकट आ चुका है। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ कोमल स्वर में कहा, हे प्रभु शिव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह रेत स्वयं शिवलिंग का रूप ले ले। और जैसे ही श्री राम ने समुद्र तट की पवित्र रेत को अपने हाथों से सवारा, वह रेत एक दिव्य शिवलिंग का रूप ले गई। एक अद्भुत प्रकाश उस शिवलिंग से प्रकट हुआ और वहां अदृश्य रूप में देवताओं की स्तुति गूंजने लगी। राम ने वह दृश्य देखा, उनकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता भर आई।
श्री राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महादेव, आपकी कृपा बिना यह विजय संभव नहीं है। इस पवित्र शिवलिंग को मैं अपनी भक्ति से पूजित करता हूँ। राम ने उस शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। गंगा जल, चंदन, पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित किए गए और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह शिवलिंग चमकने लगा और उसमें एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तभी भगवान शिव की गूंजती हुई गंभीर आवाज आई, हे राम, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ। यह शिवलिंग अब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। परंतु दोनों सवालों का क्या? हनुमान जी तो अब तक लौटे नहीं थे और वो भी तो शिवलिंग को ला रहे थे, और आखिर ये पूजा किसने की? इन सवालों के जवाब भी हम आपको अभी आगे देने वाले हैं, तो हमारी वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हनुमान जी लौट आए थे। उनके कंधे पर वह विशाल शिवलिंग था, लेकिन उन्होंने देखा कि श्री राम तो पहले ही शिव की पूजा कर चुके हैं। हनुमान जी ने श्री राम से बहुत ही नम्रता और उदासी वाले स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मेरी यह सेवा अस्वीकार हो गई है? तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। यह शिवलिंग भी यहाँ स्थापित होगा। पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी और फिर इस लिंग की। इसे रामनाथ स्वामी कहा जाएगा। और इस प्रकार रामेश्वरम में 2 शिवलिंग स्थापित हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो शिव की कृपा का प्रतीक बना, और रामनाथ स्वामी जो हनुमान जी की अनन्य भक्ति का प्रतीक बना। भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ अवतरित होने के लिए बाध्य किया। यह ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर नहीं, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से यह धरा पवित्र हो गई है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, धर्म का यह संग्राम तुम्हारी विजय से ही पूर्ण होगा और यह ज्योतिर्लिंग युगों तक भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जब भगवान राम ने यहाँ पर पूजा के बारे में निश्चय किया था, तभी उन्होंने रावण को न्योता भेज दिया था ये पूजा करने के लिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और ब्रह्म ज्ञानी था और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने ही यहाँ पर श्री राम की सहायता की थी और उन्होंने ही इस पूजा को संपन्न किया था। और हनुमान जी के लाए हुए ज्योतिर्लिंग को भी, जिसे रामनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन रामेश्वरम केवल इस शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है। यह तो वो भूमि है जहां पर श्री राम की वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। एक अद्भुत सेतु जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ऐसा सेतु जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर ये उस वक्त बनाया कैसे गया, जब वहां पर उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें प्यूमिक स्टोन कहते हैं, जो पानी में तैरते हैं। उस वक्त भगवान की वानर सेना ने सभी पत्थरों पर श्री राम के नाम को अंकित किया और उनको समुद्र में फेंक दिया। सभी पत्थर तैरने लगे और उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। नल और नील वानर योद्धा, जिनके स्पर्श से ही पत्थर तैरने लगे और उन पत्थरों पर अंकित था राम नाम। राम सेतु एक पुल जो विश्वास और भक्ति का प्रतीक बना। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पत्थर प्यूमिक नामक हल्के पत्थर हैं जो तैर सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह केवल राम नाम का ही चमत्कार है। रामेश्वरम के दक्षिण में स्थित है धनुषकोडी, वह भूमि जहां राम ने विभीषण के अनुरोध पर सेतु को तोड़ दिया था। लेकिन 1964 की भयानक चक्रवात में यह स्थान विनाश में विलीन हो गया। आज यह एक भूतिया नगर है जहां टूटी हुई दीवारें और सुनसान गलियां हैं और सिर्फ राम की कथा ही यहाँ पर सुनाई देती है। यहाँ समुद्र की लहरें शांत है, मानो वे भी इस रहस्य को संजोए हुए हों। रामेश्वरम का मंदिर शिव की भव्यता और राम की भक्ति का संगम है। यहाँ स्थित है विश्व का सबसे लंबा गलियारा जो श्रद्धालुओं को शिव की ओर ले जाता है। यहाँ 22 पवित्र कुंड हैं जिनमें स्नान करने से भक्त पवित्र हो जाते हैं। हर भक्त यहाँ आता है, भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है।
रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, यह वह स्थान है जहां भक्ति और चमत्कार का संगम हुआ। तो क्या आप भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कब वहां पर जाना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आप वहां जाएंगे, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर इन पावन धाम में जाना चाहते हैं तो वहां के दर्शनों के समय भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ के दर्शन सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप कर सकते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाइएगा ताकि आप दर्शनों के पूरे आनंद उठा पाएं। आपको हमारी आज की वीडियो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर कैसी लगी है, ये हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा होने वाला है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं पर शायद उन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे सिर्फ यही विनती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा ऊर्जा से हम लोग भर जाते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।